हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल किड्स लर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का न्यू निबंध करेंगे, मेरा परिवार, माई फैमिली। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है प्रस्तावना। हम यहाँ पे लिखेंगे, भूमिका भी लिख सकते हैं या प्रस्तावना भी लिख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। किसी ने खूब कहा है कि रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन परिवार के साथ रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। ये इम्पोर्टेंस लाइन है, आपने कॉमे में स्टार्ट करके लास्ट में कॉमे में बंद करनी है, ठीक है। परिवार ईश्वर की देन है, क्योंकि हम परिवार के बिना नहीं रह सकते। एक आदर्श परिवार मिलना हमारे लिए भाग्यशाली की बात है। जैसे पूरी दुनिया में घर से कोई सुरक्षित जगह नहीं है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति परिवार से बेहतर नहीं हो सकता। व्यक्ति का पहला विद्यालय उनका परिवार ही है, क्योंकि यहीं से उनको मूल संस्कार प्राप्त होते हैं। परिवार एक पेड़ की तरह है। फर्स्ट पॉइंट है, परिवार में हर सदस्य की भूमिका। मेरा परिवार एक आदर्श और खुशहाल परिवार है। आइडल यानी कि आदर्शायिक। मेरे परिवार में दादा दादी, माताजी, पिताजी, चाचा चाची के 2 बेटे और 2 मेरी बहन, इस तरह मिलाकर हम 10 सदस्य रहते हैं। अब उसने अपने परिवार में हर सदस्य के बारे में बताना है कि क्या उनका योगदान है, क्या भूमिका है। अब पहले उसने मेंशन किया कि उसके परिवार में कौन कौन रहता है। उसके परिवार में दादा दादी, माताजी, पिताजी, चाचा चाची, उनके बेटे और उनकी एक बहन रहती है, जिनको मिला के कितने मेंबर्स है? टोटल 10। मेरा परिवार एक संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है। मेरे दादा और दादी जी के घर में सबसे बड़े और बुजुर्ग व्यक्ति है, यानी कि उनके घर में सबसे बड़े कौन है? दादा और दादी। परिवार के सभी लोग उनका आदर और सम्मान करते हैं। दादाजी आर्मी में थे और अभी रिटायर जीवन बिता रहे थे, यानी कि वो आर्मी में थे पहले, अब उनको रिटायरमेंट हो गया उनका। दादाजी घर में बागबानी करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को वाटर देते हैं, वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, और घर के छोटे बड़े कामों में हाथ बिताते हैं। दादी जी घर के काम में साथ देती है। रात को दादाजी सोने से पहले बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं और साथ साथ अच्छा शिक्षण भी करते हैं, यानी कि उनको टीचिंग की शिक्षाएं भी बताते हैं, ठीक है। परिवार के सभी सदस्य कोई भी कार्य करने से पहले दादा और दादी जी की राय ज़रूर लेते हैं। मेरे पिताजी बैंक में नौकरी करते हैं। पहले उन्होंने अपनी फैमिली में बताया कौन कौन से मेंबर हैं, फिर उन्होंने दादा दादी जी के बारे में बताया, उसके बाद उसके मम्मा पापा आते हैं, उसके बारे में अब वो बता रहे हैं। मेरे पिताजी बैंक में नौकरी करते हैं और माताजी घर में पूरा दिन काम करती रहती है। मेरी माताजी को नए नए पकवान बनाने का बहुत शौक़ है। घर के सभी सदस्य उनके खाने की तारीफ़ करते हैं। उसके अलावा माताजी घर के बच्चों को भी पढ़ाती है। मेरे चाचा जी, पहले उन्होंने दादा दादी, फिर मम्मा पापा के बारे में, अब चाचा चाची। मेरे चाचा चाची एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। उनके दोनों बेटे हायर सेकेंडरी में स्कूल में पढ़ते हैं। सुबह 10 बजे तक सब लोग अपने काम के लिए घर से निकल जाते हैं और शाम 6 बजे तक सब लोग घर में वापस आ जाते हैं। मैं घर में सबसे छोटा हूँ। अब वो अपने बारे में बता रहा है। इसलिए सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर मुझे मना नहीं करते। रात के समय सभी सदस्य मिलकर खाना खाते हैं। उस समय हम हमारे दिन में हुई घटनाओं को परिवार के सदस्य के साथ शेयर करते हैं। किसी टॉपिक को लेकर की गई चर्चा भी करते हैं। पूरे दिन में यही समय है जिसके लिए मैं इंतज़ार करता रहता हूँ, क्योंकि इस समय मैं मेरे परिवार के काफ़ी नज़दीक होता हूँ। परिवार का महत्व, क्या इम्पोर्टेंस क्या परिवार की? मेरे परिवार में अनुशासन और शिष्टाचार का बहुत महत्व है। घर के सभी लोग अपनी जिम्मेदारी खूब निभाते हैं, इसलिए तो इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी सभी कार्य समय अनुसार होते हैं और किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहती। चाहे बड़े त्योहार हो या छोटी जन्मदिन की पार्टी, सब लोग साथ में रहकर ही खुशियाँ मनाते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की तकलीफ़ हो तो साथ मिलकर उसे हल करते हैं। इतना बड़ा परिवार होने के कारण छोटे छोटे झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन उसे शांति और संयम से
मिलकर सुलझा भी लेते हैं। लास्ट है निष्कर्ष यानी कि इसका अंत। मेरा परिवार परंपरा, विनम्रता, एकता, सहानुभूति के ठोस नींव पर खड़ा है। जीवन का शारीरिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास के लिए परिवार ही जिम्मेदार होता है। परिवार से ही हमें व्यक्तिगत पहचान मिलती है। सच में मेरे पास एक अद्भुत परिवार है जो कि जीवन का एक सच्चा मार्गदर्शक है। ये ऐसे इम्पोर्टेंट है, आपने अपनी कॉपी पे नोट करना है, ठीक है। जैसे मैम ने ये अंडरलाइंस की है लाइन, आपने भी करनी है। कुछ बच्चे कॉपी पे अंडरलाइन नहीं करते, मेन हेडिंग होते हैं, पॉइंट होते हैं, इनको आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है।